कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि गॉड आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के बुरा करते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या हमेशा अच्छों के साथ ही बुरा होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। साथ में एक बहुत ही मोटिवेशनल सुंदर सी स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपके साथ होने वाले कुछ ऐसे आपके साथ घटने वाले घटनाएं हैं, आपके मन में चलने वाले कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको हमेशा परेशान करता है। आप जब कभी भी परेशानी में पड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये परेशानी केवल मेरे ही साथ हो रहा है कि और किसी के साथ होता है। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अल्लाह ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये बातें बार बार आती है। एक लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है, इस कहानी में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार हम लोग खूब आराम से एक एक शब्दों को पढ़ेंगे ताकि हिंदी पढ़ने आए, ठीक है ना। मेन मकसद है दोस्तों हिंदी पढ़ना सीखना, ठीक है। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था। एक बार एक लड़का जो कि आप ही की तरह बहुत सपने देखता था। हर कोई दोस्तों सपने देखते हैं कि मुझे बड़े बड़े बंगलो हो, गाड़ी हो, ये हो वो हो। बहुत सारे चीज़ों का सपना लोग देखकर बैठे रहता है और मेहनत भी करता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत भी करते हैं, ठीक है। अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता था? उसको हमेशा ये लगता था कि ईश्वर उसके साथ हैं। वो बहुत ही कम उम्र में दोस्तों बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लिया, बहुत मेहनत भी किया और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि ईश्वर उसके, गॉड उसके, अल्लाह उसके हमेशा साथ हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं एक एक शब्दों को बहुत ही आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि आप शब्दों को देख देख कर सीखें कि कौन से शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, ताकि आपको हिंदी पढ़ने आ जाए अच्छे से और कहानी भी सुनकर बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। हर रोज जब वह समुद्र, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में हैं और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे।
एक गॉड के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसको हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, आधा ज या और दा से ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपने ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। उसने अपने ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके हम लोग सपने देखते हैं, आप सपने देखते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहाँ करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी, वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। अब उसका समय बदलता है। धीरे धीरे जो उसकी बड़ी सी कंपनी थी वो लॉस में जाने लगा। करोड़ों की जो प्रॉफिट उसको हो रही थी वो अब लॉस में होने लगा, बदलने लगा, उसको करोड़ों की नुकसान होने लगी। देखिए उसके बाद क्या होता है उसके साथ दोस्तों। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत दुखी हुआ। और क्या हुआ, वो बहुत ही दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें गॉड ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, देखिए फिर क्या उसके साथ होता है। वो फिर से शुरुआत करता है। थोड़ी दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उससे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहाँ सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़ी दिन के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी।
जब वो कुछ दिन बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। उसकी कंपनी जो थी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़ी दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहाँ ऐसे होगा, ठीक ना, ऊपर भी एक दो बार मिला है, तो कहाँ ऐसे होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ चंद्र बिंदु ऊपर लगता है, ठीक है। और हूँ जो है ये भी गलत है, यहाँ पे हूँ दोस्तों ऐसे होगा, ठीक है, चंद्र बिंदु ऊपर लगता है। चलिए आगे देखते हैं। और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। और जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ होते थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखने लगे। 1 पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था। और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। जो तुम्हें पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति
परिस्थिति, कैसे पढ़ेंगे, परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। सही बात है दोस्तों, हमें अपने किस्मत से पहले हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है ईश्वर सबके साथ होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी पहचान, आप किस समय में कैसे रहते हैं, अपने आप को कैसे बना कर रखते हैं, फिर से अपने आप को कैसे संभालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, कैसा भी परिस्थिति आए, कैसा भी समस्या आए, आपको पीछे नहीं हटनी है, मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। जो भी आप काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, मैं बीच बीच में प्रयास करता हूं दोस्तों कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़े थोड़े मैं मोटिवेट भी करूं छोटे छोटे कहानी के माध्यम से, जिससे आपको पढ़ने तो आए ही, साथ में आप मोटिवेट भी हों और जो भी आप काम करते हैं उसमें आप सफल हों, साथ में आप पढ़ाई भी करें और अच्छे से और भी आगे बढ़ें। ये मेरी आपके लिए बहुत बड़ी ईश्वर से मैं ये कामना करता हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन बटन दोस्तों मैं इनेबल कर दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन करके बहुत सारे फैसिलिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्लास यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। जय हिंद।